सुप्रीम कोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट जॉब में अब यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट ने एग्जाम के किसी भी स्टेज पर रिलैक्सेशन का लाभ लिया है तो वो जनरल कैटेगरी में अब अप्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने प्रीलिम्स में रिजर्व कैटेगरी का लाभ उठाकर एग्जाम क्लियर कर लिया और बाद में मेंस और इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करके फाइनल मेरिट लिस्ट जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा लेकर के आता है, फिर भी वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनल मेरिट में पहले लिए गए रिलैक्सेशन को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। यह बात इंदिरा साहनी केस 1992 और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय 2025 के जजमेंट से भी साफ समझ में आ जाती है। इससे डबल बेनिफिट लेने पर रोक लगेगी। तो आज का लेक्चर इसी टॉपिक को डेडिकेटेड है, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है असली मुद्दा। देखिए बच्चों, रिजर्वेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ पे। इस रिजर्वेशन को हम आजादी के टाइम से ही देख रहे हैं और हमेशा से ही गर्माहट बनी रहती है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने तो भाई साहब तहलका ही मचा दिया है, यूं कह लीजिए आग लगा दी है। पूरे देश में चर्चे चल रहे हैं। पूरे देश में जो एसटी, एससी या ओबीसी रिजर्व कैटेगरी है वो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ जा रही है, जबकि जनरल कैटेगरी सपोर्ट में है। तो देखते हैं क्या है आखिर ये पूरा का पूरा माजरा डिटेल में। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी 2026 को एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट में यह कहा है कि भाई अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी का बंदा, रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहा है तो वो आगे चल के अप्लाई नहीं कर पाएगा जनरल कैटेगरी में। आप एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, एक प्रीलिम्स में बंदा है, ठीक है बच्चों, एक प्रीलिम्स में कैंडिडेट है और फिर वो एक मेंस में भी है और उसके बाद वो इंटरव्यू में भी है, ठीक है बच्चों, याद रखना। और यहां पर एक ओबीसी का कैंडिडेट है, यहां पर एक ओबीसी का कैंडिडेट है और एक आपका जनरल का कैंडिडेट है। दोनों को ध्यान में रखना, ठीक है। प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, प्रीलिम्स में आप देखोगे ओबीसी का 90 मार्क्स का कट ऑफ गया है और जनरल का 110 नंबर का कट ऑफ गया है, ठीक है बच्चों, आप कट ऑफ लेके चलो। लेकिन प्रीलिम्स में ओबीसी के आ जाते हैं 95 मार्क्स और जनरल के आ जाते हैं 115 मार्क्स। दोनों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। लेकिन आगे चल के मेंस प्लस इंटरव्यू में, मेंस प्लस इंटरव्यू में आप देखोगे कि ओबीसी के ज्यादा नंबर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ओबीसी के 1600 नंबर आ गए, हालांकि बहुत नामुमकिन टाइप ही है, ठीक है, 1600 बहुत ज्यादा होते हैं भाई, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए। और जनरल कैटेगरी वाले के आ जाते हैं 1550। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो क्या क्लेम कर रहा है कि भाई मेरे मार्क्स तो जनरल से ज्यादा है ना, मेरे मार्क्स अगर जनरल से ज्यादा है तो मुझे जनरल वाली सीट दो, मुझे क्यों ओबीसी वाली सीट मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे साफ बोल दिया कि भाई साहब आपने अगर रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाया होता तो आप तो भैया कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए थे, क्योंकि कट ऑफ कितनी थी भाई साहब, यहां पे 100 की कट ऑफ थी। कितनी थी कट ऑफ? 100 की कट ऑफ थी और 100 की कट ऑफ और आपके 95 मार्क्स थे। ये भाई के तो 115 थे ना, ये तो कट ऑफ क्लियर करके पहुंचा है, आपकी तो कट ऑफ ही नहीं जा पाती, आप तो मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाते हो, इसलिए आपको बेनिफिट जनरल कैटेगरी होने का नहीं मिलेगा। आपको शुरू से ये बात पता होनी चाहिए थी, इसलिए आपको शुरू से ही या तो जनरल में ही अप्लाई कर लेना चाहिए था, या तो अगर आपने ओबीसी का फायदा फर्स्ट स्टेज पे उठाया है तो आखिरी तक आपको ओबीसी के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर एक प्योर डेफिनेशन दिया गया है, प्योर रूल रेगुलेशन क्लियर किया गया है। आगे देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा का पूरा जजमेंट दिया है एक पुराने केस को बेस बनाकर। केस क्या है देखिए, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2013 का केस है, जिसमें एक ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट ने जनरल कैटेगरी में इनिशियली प्रीलिम्स में तो उसने फायदा उठाया रिजर्व कैटेगरी में होने का, यानी कि कम कट ऑफ में भी उसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, लेकिन मेंस और इंटरव्यू में उसने ज्यादा अचीव कर लिया, तो उसने क्लेम किया कि भैया मैं जनरल कैटेगरी में जाऊंगा क्योंकि मेरे जनरल से ज्यादा मार्क्स हैं।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोल दिया बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हो भाई साहब, लेकिन इस जजमेंट को चैलेंज किया गया और इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया कि बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और सवाल क्या खड़े होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल खड़ा होता है कि एक बार अगर कोई रिलैक्सेशन ले लेता है तो क्या वो कभी भी उस रिलैक्सेशन से बाहर निकल सकता है? ये तो फिर मर्जी हो गई भाई। प्रीलिम्स में बढ़िया था, ठीक है, प्रीलिम्स मेरा हो सकता है कि मैंने किसी लोगों का प्रीलिम्स बहुत बढ़िया होता है, किसी का मेंस बहुत बढ़िया होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रीलिम्स आज तक फेल ही नहीं हुए हैं लेकिन मेंस में अटक जाते हैं। अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग भैया ताकत है, अलग अलग स्ट्रेंथ है ना, यहाँ पे आप देखोगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम किसी भी स्टेज पर रिलैक्सेशन ले सकते हैं और किसी भी स्टेज पर रिलैक्सेशन से बाहर निकल सकते हैं? या फिर क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग रिलैक्सेशन लेने के बाद हम लोग यहां माइग्रेट कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में? क्या ये पॉसिबल है? ये सवाल खड़ा होता है और जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से शुरुआत करते हो तो आपको अंत तक रिजर्व कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो क्या कहता है। माइग्रेशन टू जनरल कैटेगरी नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नहीं अलाउ होगा। अगर तो रिलैक्सेशन यूज कर चुके हो पहले, रिलैक्सेशन एट एनी स्टेज डिस्क्वालीफाई माइग्रेशन, आप माइग्रेशन नहीं कर सकते जनरल से रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी आप नहीं जा सकते हो अगर आपने कोई बेनिफिट उठा लिया है तो। फाइनल मेरिट डज नॉट वाइप आउट कंसेशन, फाइनल में आप कितने भी नंबर ले लो, वो फाइनल मेरिट आपका पीछे के लिए हुए फायदे को वाइप आउट नहीं कर सकता, भुला नहीं सकता। ये आपको मानना पड़ेगा कि आपने फर्स्ट स्टेज पे फायदा उठाया था आपके रिजर्व कैटेगरी होने का, तभी आप मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे हो। ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। उसके बाद कर्नाटका के जो हाई कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ नकार दिया। अब रिलैक्सेशन किस तरीके का होता है? एज रिलैक्सेशन होता है, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट रिलैक्सेशन होता है, या फिर कट ऑफ मार्क्स रिलैक्सेशन होता है। अब भाई मेरी कट ऑफ मार्क्स 110 है और आपकी 90 है, आप तो भैया 91 लेकर के चले जाओगे और मैं 99 लेकर के भी आपसे 18 नंबर ज्यादा लेकर के भी मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा कट ऑफ। तो कंपटीशन भैया बराबर में होना चाहिए ना। ठीक है, आपने यहां पे अवेल कर लिया तो भैया आप मेंस और इंटरव्यू में इसी की बदौलत पहुंचे, रिजर्वेशन की बदौलत ही, तो आपको इसी लाइन पे चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जनरल वालों को 6 मिलती है और एसटी एससी जब अनलिमिटेड तक दे सकते हैं। भैया मैं 6वें अटेम्प्ट में पास हो रहा हूं और आप 12वें अटेम्प्ट में पास हो रहे हो और फिर आप फाइनल लिस्ट में जाकर के बोल रहे हो अच्छा भैया हम ज्यादा हैं तुमसे, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? कट ऑफ मार्क्स एज की बात कर लीजिए, ठीक है, एक कैंडिडेट है 24 साल का है, वो एग्जाम दे रहा है और आपका एज रिलैक्सेशन की वजह से आप 38 साल के हो, आप एग्जाम दे रहे हो, कैसे आप बराबरी में आ सकते हो? कैसे आप कंपटीशन कर सकते हो? नहीं। आपने अगर एज रिलैक्सेशन या इनमें से कोई भी रिलैक्सेशन का फायदा उठाया है तो आप आगे चल करके जनरल कैटेगरी क्लेम नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट है। उसके बाद हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा बात और बोला है कि फीस के मामले में अगर किसी ने कंसेशन लिया है तो उसको इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि भाई ये तो गरीबी है ना, किसी के पास नहीं पैसा है, उसने बेचारे ने सोचा है कि यार पैसे थोड़ा बचा लूंगा तो मेरे किसी काम आ जाएंगे, 2 किताबें खरीद लूंगा, इसलिए उसने पैसे बचा लिए। भाई पैसे का होना है ना होना क्वालिटी डिसाइड थोड़ी करता है, आपकी नॉलेज डिसाइड थोड़ी करता है। लेकिन हाँ, एज रिलैक्सेशन आपने 38 साल में फॉर्म भरा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कमियां हैं, आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिए हैं, आप 6 अटेम्प्ट में नहीं कवर कर पाए, नहीं निकाल पाए, इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कमियां है। कट ऑफ मार्क्स आपको कम चाहिए क्लियर करने के लिए, इसका मतलब जनरल वाला आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। तो यहां पे आपकी काबिलियत पता चल रही है, फीस वाले मामले में काबिलियत पता नहीं चल रही है, इसलिए यहां पे फीस वाले मामले को इग्नोर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी देखिए माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन दोनों में सेम रूल बताया सुप्रीम कोर्ट ने। या तो आप रिजर्व से जनरल की तरफ जा रहे हो, माइग्रेट करना चाहते हो, या फिर आप जनरल से रिजर्व की तरफ माइग्रेट करना चाहते हो, दोनों में रूल सेम है। एक बार आपने फायदा उठा लिया तो आगे आप फायदा नहीं उठा सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब लीगल बेसिस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, इसके पहले कई ऐसे जज आए हैं जिन्होंने बोला है कि हाँ भैया ऐसा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है, एक आईएफएस एग्जामिनेशन रूल, ठीक है, आईएफएस एग्जामिनेशन रूल का रूल नंबर 14 है। वो क्या बताता है? वो रोक लगाता है किस चीज पे? माइग्रेशन पर।
कौन से माइग्रेशन पर? आफ्टर अवेलिंग एनी कंसेशन, आपने पहले कंसेशन ले लिया है तो आप दोबारा कंसेशन नहीं ले सकते हो, इस बात पे रोक लगाता है। इंदिरा साहनी 1992 केस क्या बताता है? मेरिट कैन नॉट कोएग्जिस्ट विद रिजर्वेशन बेनिफिट। आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी चाहिए और मेरिट का बेनिफिट भी चाहिए, दोनों एक साथ में नहीं आ सकते भाई साहब। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिब रॉय 2025, फाइनल मेरिट डज नॉट कैंसल अर्लियर रिलैक्सेशन। आपने फाइनल मेरिट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पीछे के जो आपने रिलैक्सेशंस ली हैं उसको भुला दिया जाएगा, क्योंकि उन्हीं रिलैक्सेशंस की वजह से आप फाइनल तक पहुंचे थे, वरना आप तो पहले स्टेज पे ही डिस्क्वालीफाई हो चुके होते, निकल चुके होते। तो सारे के सारे केसेस क्या बताते हैं कि भाई साहब नहीं, अगर आपने फर्स्ट स्टेज पे बेनिफिट ले लिया है तो आगे आप मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, आप किसी भी स्टेज पे फायदा नहीं उठा सकते हो। ये पूरा सब कुछ देखने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखने के बाद मेरे सामने तो क्रिस्टल क्लियर आ गया भाई सब सारी चीजें। आपको भी सारी की सारी चीजें और क्लियर हो गई होंगी जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि एक एक पॉइंट को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब एक एक चीज क्लियर हो चुका है, क्लैरिटी आ चुकी है सभी के माइंड में कि हाँ भैया सही है। ये जनरल कैटेगरी वाले तो बहुत खुश हो रहे हैं, वहीं पे जो रिजर्व कैटेगरी वाले बेचारे दुखी हो रहे हैं। अभी देखिए ये इससे होने क्या वाला है, इससे इस फैसले के बाद क्या क्या इंप्लीकेशंस होंगे, यानी किस पे असर पड़ेगा इस पे। देखिए जो रिजर्व कैंडिडेट्स होंगे ना, वो अपनी स्ट्रेटजी शुरू से ही बना के चलेंगे। अगर वो रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो रिजर्व कैटेगरी का अप्लाई के हिसाब से अपना बना के चलेंगे, पूरा माइंड सेटअप स्ट्रेटजी बनाएंगे। और अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से जाना चाहते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से अपना शुरू से ही प्लानिंग करके चलेंगे। दूसरा आप यहाँ पे देखोगे कि जो ऑप्टिंग फॉर रिलैक्सेशन, अगर वो रिलैक्सेशन के लिए कोई चाह रहा है कि मुझे रिलैक्सेशन मिल जाए, चाहे एज रिलैक्सेशन हो, कट ऑफ रिलैक्सेशन हो, या फिर किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन हो, अगर मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगा आगे जनरल लिस्ट में जाने के लिए। वो उसे पहले से पता है, पहले से पता है, तो जाहिर सी बात है भैया वो उसके हिसाब से सोच समझ के फैसले लेगा। अब सोच समझ के फैसले पहले ही लिए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ पे डिस्प्यूट्स होंगे ही नहीं। डिस्प्यूट रैंक को लेकर के, डिस्प्यूट कैडर अलॉटमेंट को लेकर के, डिस्प्यूट्स अपने आप ही कम हो जाएंगे, तो सरकार भी यहाँ झगड़ों में नहीं पड़ेगी, इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं होंगी। तो ये ओवरऑल मुद्दा क्या बताता है? ये ओवरऑल मुद्दा बता रहा है कि भैया बहुत समय से ये एक कंफ्यूजन चल रहा था, उसने बहुत बड़ी समस्या सॉल्व कर दी है। ये ओवरऑल मुद्दा ये बता रहा है कि हमारी जुडिशरी सही मायने में अभी एक फैसला ले रही है, वरना रिजर्वेशन तो सिर्फ 10 साल के लिए दिया गया था, वो रिजर्वेशन बढ़ बढ़ के अभी तक आ चुका है। ये मेरे हिसाब से तो नहीं ही होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में पूरी दुनिया बराबरी पे आ चुकी है, पूरी दुनिया के पास पढ़ने का मौका है भाई। आज जो गांव में भैंस चरा रहा है बच्चा, उसके पास भी ईंट जैसा बड़ा सा मोबाइल है, उसमें यूट्यूब चल रहा है, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारे नॉलेज के सोर्सेस आ चुके हैं। अगर फिर भी कोई नहीं पढ़ रहा है तो आप लोगों की प्रॉब्लम है भाई साहब। मेरा गांव जो बिहार के आरा जिला में एक नावाडी छोटा सा गांव है, उस नावाडी में सरकारी स्कूल है, मेरे ख्याल से 15-20 कमरे होंगे, और मैं अगर गिनती कर लूँ ना तो उसमें 15-20 स्टूडेंट्स नहीं है। टीचर्स आते हैं बेचारे, अपना पूरी मेहनत करने की कोशिश करते हैं, गांव गांव में जाके पूछते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, लेकिन कोई पढ़ने नहीं आता भाई साहब। अब आप नहीं पढ़ने आ रहे हो, दैट इज योर प्रॉब्लम ना। आपके माँ बाप आपको नहीं भेज रहे, दैट इज योर प्रॉब्लम ना। और आपको भी रिजर्वेशन इसीलिए चाहिए क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं ना। आप मेहनत कीजिए और मेरिट में आइए, तब बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। और अगर ये आपको लेक्चर यूजफुल लगा है, लॉजिकल लगा है, तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।